नमस्कार, मैं आयुष चौधरी। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा के साथ साथ अब सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का मकसद है फर्जीवाड़ा, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना। नाम कालनेमी, जो कि धार्मिक ग्रंथों में एक छलिया राक्षस के रूप में जाना जाता है, यानी जो धर्म का वेश धारक कर अधर्म फैलाता है। राज्य सरकार अब ऐसे ही नकली श्रद्धालुओं पर लगाम कस रही है, जो आस्था की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेशन कालनेमी के जरिए उत्तराखंड प्रशासन एक एक संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर सांस में बसती है आस्था, वहीं कुछ नकाबपोश ढोंगी धर्म का चोला पहनकर विश्वास से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का आगाज किया है। एक सख्त अभियान जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब करेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, फर्जी साधुओं पर तुरंत कार्रवाई हो, खासकर वे जो धार्मिक वेश में महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया, रामायण के अनुसार कालनेमी एक राक्षस था। राम और लक्ष्मण की शक्ति का पता लगने के लिए रावण ने उसे भेजा था। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल होकर अचेत हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में कालनेमी असुर ने एक साधु का भेष धारण कर उनको भ्रमित करने की कोशिश की थी। और वहीं त्रेता युग के बाद अब कलयुग में भी कई नकाबपोश ढोंगी धर्म के वस्त्र पहनकर लोगों के विश्वास को छलने में जुटे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। सरकार ने इस फैसले का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और हमने पहली बार देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डामकोठी में कावड़ियों को बुला करके उनका पूजन किया। और हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार से बाहर भी उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की। मेरा ये मानना है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे उत्तराखंड को दुर्लभ है, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, इस समय जितने भी श्रद्धालु है, जितने कावड़ी है, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जो अप्रिय हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन शुरू किया है, सबसे बड़ी बात है, जब भी हमारे सनातनियों का कोई भी पर्व शुरू होता है उस समय कालनेमियों की संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए। और हम जितने भी संत महात्मा हैं, जितने अखाड़े हैं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके तहत दून पुलिस ने विभिन्न थानों क्षेत्रों में पुलिस द्वारा साधु संतों के भेष में घूम रहे अन्य राज्यों के 20 से अधिक ढोंगी बाबाओं सहित कुल 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर
वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ मौके पर पहुँचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब सुनिए कांग्रेस ने इस पर क्या कहा। कालनेमी जो रामचरितमानस में चरित्र है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और बीजेपी की सरकार को पूरा कालनेमी के चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए कि कालनेमी क्या है। कालनेमी क्या है? कालनेमी ऑपरेशन होगा। आज सुबह मैं एक कालनेमी को बोलते सुन रहा था, कालनेमी को बोलते हुए सुन रहा था। वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए हुए थे कालनेमी, और वो कह रहे थे कि हम कालनेमी का समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री के। ये बयान मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। भी एक संत रूपी कालनेमी आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास गए हुए थे और उनसे कह रहे थे, साहब हम बहुत तारीफ कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी लॉन्च किया है, हम कालनेमी का समर्थन करते हैं। जानो तो बोलने से होता है क्या? कालनेमी कौन है? कालनेमी है अनामिका शर्मा, जो धर्म की आड़ में राजनीतिक दल में पद पा करके अपनी 13 वर्ष की बेटी को राक्षसों को सौंप रही है। वो कालनेमी है। कालनेमी है सल्ट का, चंपावत का और दुग्ध संघ का अध्यक्ष, जिन्होंने धर्म का सहारा लेकर के राजनीति में पद प्राप्त किए और उसके बाद दुराचार किए, अनाचार किए। कालनेमी कौन है? इतने सारे कालनेमी भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, कि उनको पहचान ले पहले मुख्यमंत्री जी और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऑपरेशन कालनेमी ने सियासत के गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। अब देखना यह होगा कि ये कार्रवाई भविष्य में कितनी असर डालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।